इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे और पेरेंट्स आप स्कूल सिलेक्ट करते वक्त कोई भी गलती नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कॉन्फिडेंस में और ब्रेवरी में भी टॉप करेगा। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं आगे। हाय, मैं मयंक पटेल, आपका शुभचिंतक, एजुकेशन सिस्टम को अंदर से ऑब्जर्व करने वाला एक पेरेंट, एक आईटी कंसल्टेंट और एक ऐसा इंसान जो सच बोलने की ताकत रखता है। पर क्या करूं, ऐसी बातों पर डिस्कशन करना भी तो जरूरी है। अब मुझे ये बताओ, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है या फिर सरवाइव कर रहा है? आपको लग रहा होगा ये मैं क्या पूछ रहा हूँ। चलिए समझते हैं पेरेंट्स स्कूल सिलेक्ट करते वक्त कौन से क्राइटेरिया देखते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं। रिजल्ट, रैंकिंग, फीस जस्टिफाई हो रही है, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है और हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं बस हमने बेस्ट डिसीजन ले लिया। पर कोई ये नहीं पूछता वो अपने डाउट्स क्लियर कर पाएगा या सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करेगा। मैं साफ साफ कहूँ तो चुप रहने वाले बच्चे अनुशासित नहीं होते, जबकि ज़्यादातर देखा गया है चुप रहने वाले बच्चे ही डरे हुए होते हैं। इंडिया के बहुत सारे स्कूल्स का बिजनेस मॉडल सिंपल है। चलिए एक साइकिल समझाता हूँ। प्रेशर दो बच्चे को, कंपैरिजन करो एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ, उसमें फियर पैदा करो, फियर से मार्क्स कैसे लाने हैं वो सिखाओ और उस परफॉर्मेंस को कहते हैं रिजल्ट्स या मार्कशीट। आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि फियर्स गिव्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और सेल क्या हो रहा है? जवाब है रिजल्ट्स। स्कूल बोलते हैं हमारे बच्चे तो 95-98% लाते हैं, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। पर फियर कभी भी कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी और लीडरशिप क्रिएट नहीं करता। यू नो व्हाट? फियर शट डाउन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। न्यूरोसाइंस कहता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब थिंकिंग ब्रेन, दिमाग का वो हिस्सा जो आपकी सोचने की क्षमता को डेवलप करता है। जब चाइल्ड फियर में होता है तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, क्रिएटिविटी और क्वेश्चन तो जीरो, क्योंकि इमोशन इज इक्वल टू मेमोरी, मार्क्स इज इक्वल टू डेटा। अब तक हमने बात की फियर के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट में बताया था स्कूल सिलेक्ट करने के 5 पैरामीटर्स। आज हम उसको ब्रीफ में जानेंगे। ट्रस्ट मी, योर पर्सपेक्टिव विल चेंज आफ्टर दिस। पैरामीटर 1, इमोशनल सेफ्टी। सवाल सिंपल है, क्या मेरा बच्चा क्लासरूम में सेफ फील करता है? सेफ का मतलब इंसल्ट फील नहीं कराया जाता, पब्लिक शेमिंग फील नहीं कराया जाता और स्टूपिड क्वेश्चन का लेबल नहीं लगाया जाता। इमोशनली सेफ का मतलब क्वेश्चन पूछता है, डीप लर्निंग करता है और रिस्क लेता है। पैरामीटर 2, टीचर इंस्ट्रक्टर है या गाइड। टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहा है या फिर वो बच्चों को भी समझ रहा है? एक लाइन याद रखिए, गुड टीचर एक्सप्लेन, ग्रेट टीचर एम्पावर। टीचर अगर बच्चों के एफर्ट को उत्साह देता है तो बच्चा ग्रो करता है। टीचर अगर सिर्फ आंसर जज करता है तो बच्चों की सोचने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। अब सबसे डेंजरस इल्यूजन, मार्क्स इज इक्वल टू लर्निंग। सच ये है, मार्क्स शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मेजर करते हैं और लर्निंग लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्ड करती है। आज की दुनिया में आंसर्स गूगल के पास हैं, इंटेलिजेंस प्रोसेस में है। तो समझो, अगर स्कूल रट्टा सिखाता है तो चाइल्ड फ्यूचर के लिए रेडी नहीं है। पैरामीटर 3, लर्निंग प्रोसेस ओवर मार्क्स। प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, मिस्टेक्स और एक्सप्लोरेशन, ये सब लर्निंग के टूल्स हैं। मिस्टेक फ्री चाइल्ड स्मार्ट नहीं होता, मिस्टेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट स्मार्ट बनाता है। पैरामीटर 4, पेरेंट्स और स्कूल एक टीम है या सिर्फ एक फीस ट्रांजैक्शन। अगर पीटीएम में पेरेंट्स बोल नहीं सकते, कंसर्न वेलकम नहीं है और कोई डायलॉग नहीं है तो समझ जाओ बच्चे की वॉइस भी सबस्ट्रेस होगी ही होगी। स्ट्रॉन्ग स्कूल पेरेंट्स को पार्टनर बनाते हैं और वीक स्कूल पेरेंट्स को कस्टमर। पैरामीटर 5, चाइल्ड हैप्पी है या नहीं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, हैप्पी का मतलब सिर्फ फन नहीं होता। हैप्पी का मतलब होता है इनर काम, क्यूरियोसिटी, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर बच्चा 90+ मार्क्स लाके भी अंडर कॉन्फिडेंट है तो प्रॉब्लम मार्क्स की नहीं है, फाउंडेशन की है। इसीलिए मैंने आपको ये 5 पैरामीटर बताए ताकि आप पहले से अवेयर हो जाएं और फ्यूचर में रिग्रेट ना करें। स्कूल डजंट जस्ट गिव मार्क्स, इट बिल्ड्स माइंडसेट एंड माइंडसेट इज व्हाट ट्रूली डिसाइड्स
चाइल्ड फ्यूचर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बिना झिझक प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पर्सनली आपके हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। स्टे कनेक्टेड विथ अस।